सरकार जो है विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। आज भी एक बड़ी महापंचायत हो रही है, आप भी यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे किसानों के साथ किस प्रकार से ये एक जबरदस्ती हो रही है किसानों? देखिए, दुर्भाग्य इस हरियाणा प्रदेश का और देश का, खासकर हरियाणा प्रदेश का कहूँगा कि किसान विरोधी तीसरी बार सरकार बनी और बनते ही किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ये 3 महीने से धरना चल रहा था। अब सरकार बनते क्या नौबत आ गई कि सरकार बनते किसानों को लठ मारने का काम किया। हमारी जो चाची ताई माँ बहन महिला यहाँ बैठी थी, उनके साथ भी पुलिस ने धक्का मुक्की करके बस में भर के बड़ौदा थाने में गिरफ्तारी करने का काम किया। ऐसा अत्याचार क्यों? सरकार क्या इस बात के घमंड में है कि तीसरी बार बन गई? सरकार बनती चाहती है कई बार, कई तरीके हो कि ये इनकी नीयत और नीति है कि फूट डालो राज करो की नीति पे ये कहीं न कहीं कामयाब हो गए, कहीं जाति का जहर, कहीं धर्म का जहर। लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों के मन से ये सरकार तीसरी बार नहीं बनी। अगर नायब सैनी जी ये मान रहा हो तो ये बात उनके लिए मानना गलत है और किसानों के साथ अत्याचार होगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं, मेरे नेताओं ने मेरे को आज भेजा। मैं तो पहले से लगातार इस धरने के संपर्क में हूँ, लेकिन कल दीपेंद्र हुड्डा जी का फोन आया। मैं विधायक जी कोड़ा गाँव में धरना है, आप गए नहीं? माजी मैं गया हूँ। तो उन्होंने कहा कल फिर जाना, मैं आज आया। और किसानों के साथ जो अत्याचार है ये हम सहन नहीं करेंगे। और आने वाले आपकी तो किसानों ने क्या अपना दर्द रखा है और नहीं, क्या बात उन्होंने बताई? किसानों का कोई दर्द नहीं। किसान तो एक चाहते हैं कि इस हरियाणा प्रदेश का विकास हो, भारत देश का विकास हो। किसान तो इस देश के विकास में सहमति है, लेकिन किसान अपनी जायज बात कह रहे हैं। मैं जो कलेक्टर रेट है, मार्केट रेट है, ये कलेक्टर रेट से दे रहे 16 लाख का जो मार्केट रेट है खेत किसान का, उसके हिसाब से मुआवजा दे दो और अपना पाइपलाइन डाल लो। ये बिल्कुल मना नहीं कर रही। ना ये सरकार के साथ बढ़ने के लिए यहाँ बैठे, ना लड़ने के लिए यहाँ बैठे, ये अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे। उनकी जो ये मांग है जायज मांग है, आप कलेक्टर रेट कहने दे दो। इन्होंने भी कल एक नेता बीजेपी का मुख्यमंत्री था, उन्होंने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे। बांटनी भी हैं, काटनी भी हैं। आपने देखा अगर यहाँ इस गोहाना तहसील की भी मैं बात करूँ तो इसमें भी इन्होंने किसानों को बांटने का काम किया। अगर गोहाना तहसील के 10 गाँव, इसमें भी अलग अलग तरीके से मुआवजा देने का काम भी सरकार करी है। ऐसा क्यों? आप पानीपत की बात करो तो 80 लाख का रेट है, सोनीपत की बात करो तो 16 लाख का रेट है। किसान को भी बांटने का ये काम कर रहे हैं। मैं तो किसानों को कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर बटना मत, ना ये काट देंगे। आप ये करें ना, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल किसान के साथ है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस के 37 विधायक है, वो सभी किसानों के साथ है। किसान अपने खेत में हेजिटेशन करने लग रहे हैं, अपने खेत में बैठे, किसी और की जगह पे नहीं बैठे। पुलिस वहां पे टेंट उखाड़े है, उनकी कुर्सियां न जब्त करे है, वो कितना सही है? बिल्कुल गलत है। सही तो है ही नहीं। पुलिस का तो तानाशाही, प्रशासन तानाशाही करे। प्रशासन का काम होता है कंपनी और किसान के बीच में बैठ कर उनका बात कराने का, उनका समझौता करने का, ना कि प्रशासन का होता है कि लठ मारने का या उसका टेंट उखाड़ने का, उसकी कुर्सी जब्त करने का, ना महिलाओं को धक्का मुक्की करना, कोई हक नहीं है। बिल्कुल अक्षय बार जाके किसानों के साथ हत्यापाई और अत्याचार। कई किसान नेताओं के बयान जो है चुनाव के बाद आए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे थे कांग्रेस के पक्ष में हमने माहौल बनाया, किसान आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस जो है उसे भुना नहीं पाई और कहीं ना कहीं माहौल ने जो है उनके पक्ष में नहीं हो पाया। क्या देखिए, मैं जिसने किया आपने जिक्र करा, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसने खुद अपने गरिमा में झाँक के देखना चाहिए कि मैंने क्या किया है। खड़ी फसलों में से पाइपलाइन बिछाई जा रही है, इसको कहाँ तक आप उचित मानते हैं? बिल्कुल उचित नहीं, कोई उचित नहीं। उचित है तो किसान के साथ समझौता करें, किसान का जो असली मुआवजा वो देवें, पाइपलाइन डाल लें। किसान विरोध में नहीं है, मैंने पहले भी कहा है। 5 से 10 साल लगते हैं एक वृक्ष को बनने में, उस हरे भरे वृक्ष को भी गिराकर जो है पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जब अगर कोई रोड बनाने की बात आएगी ना, तो जब ये सरकार कहती है पर वो पेड़ नहीं कटेगा, इसकी एनओसी लेनी पड़ेगी। आज जब कोई कंपनी पाइपलाइन दापन लाग रही है, पेड़ भी कटन लाग रही है और फसल भी कटन लाग रही है। ऐसा क्यों? जब मैं अपने हल्के की बात बताऊं तो एक रोड थारे नाना कतूरा से छछराना 4 साल तक लटका रहा वो। मैंने कहा विधानसभा में क्या कारण है? बोले रोड के ऊपर पेड़ है। आज वो पेड़ कहाँ गए? जब सरकार एक कंपनी पेड़ काटने लग रही है, लाइट दापन लग रही है। आज कंपनी ने क्या जरूरत नहीं थी उस पेड़ की परमिशन लेने के लिए? क्या उस कंपनी को परमिशन नहीं लेनी चाहिए? किसान की फसल के लिए ये बात करते हैं एक देश एक कानून की, लेकिन ये सच्चाई है
कि फूट डालो राज करो की इनकी नीति है, उसमें ये कामयाब है।